जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। आज आप सभी के समक्ष तंत्र के एक गूढ़तम गुप्त विधि कुब्जिका तंत्र के अंतर्गत भगवती दुर्गा के कवच का जो वर्णन है और उसका जो विधान है उसे रखने जा रहे हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत जो चंडी कवच है बहुत बड़ा है। इसके कारण बहुत से साधक ऐसे होते हैं, एक साधकों का बड़ा वर्ग है जो कि उन्हें नहीं कर पाते हैं। सिद्धि विधान काफ़ी क्लिष्ट हो जाती है लंबा होने के कारण, इसलिए आप सभी के समक्ष यह विधान रख रहे हैं। कुब्जिका मत अपने आप में सर्व समृद्ध मत रहा है शाक्त संप्रदाय का। इस विषय में अवश्य आप सभी को जान लेना चाहिए कि जो कवच आज आप सभी के समक्ष रखा जा रहा है, जिस मत जिस तंत्र के अंतर्गत है, वो अति प्रसिद्ध रहा है एक समय में। और अपने समय में, अपने काल में कुब्जिका की पूजा चरम पे रही है। भगवती कुब्जिका, जिनको कि वक्रेश्वरी भी कहते हैं, छिंजनी भी कहते हैं, वक्रिका भी कहते हैं, कौल तंत्र की प्रमुख अधिष्ठात्र शक्ति रही हैं। और आज भी जो है नेपाल की तरफ में कौल संप्रदाय जो विशेष करके हैं, शाक्त संप्रदाय जो विशेष करके हैं, जो लोग पश्चिम आयन से पूजा करते हैं, आमनायन जो माना गया है 6 तरीके के, उसमें जो पश्चिम आमनायन है उसमें विशेष करके कुब्जिका मत परंपरा आज भी जीवित है और उस विधि विधान से उनकी सेवा पूजा होती है। इसलिए यह कवच तंत्रोक्त कवच है, पूर्ण रूप से अति विशिष्ट है, अति प्रभावशाली है, तीव्र प्रभाव, तीक्ष्ण प्रभाव को देने वाला है। सामान्य साधकों को सामान्य विधि विधान से इसे सिद्ध करके रखना चाहिए। नित्य इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। किसी प्रकार का कोई कष्ट, विपत्ति, बाधा आने वाला हो तो भगवती दुर्गा जो है, कुब्जिका स्वरूपा जो है, वो इससे हमारी रक्षा करती हैं। इसलिए इनका पाठ आपको करना चाहिए। इसे विशेष करके जो देवी भक्त हैं उनको तो यह अवश्य जागृत करके रख लेना चाहिए। कहते हैं कि इस पाठ का इतना अधिक फल है, अगर सुबह सुबह आप इसको कंठस्थ करके रखें हैं और जग करके आप जब सुबह में जगें, सो करके उठें, उस समय में अगर इसका पाठ करते हैं तब भगवती आपको तीर्थ के समान फल देती हैं। तीर्थ में जो फल आपको प्राप्त होगा पाठ करने का, वो फल प्राप्त होता है, लेकिन उतना विधि विधान और नियम से आप सोए भी हो, सात्विक तरीके से सोए हो, ब्रह्मचर्य का पालन हुआ है, तो ही आप यह विधान कर पाएंगे। इसको सिद्ध करने के लिए कृष्ण पक्ष की अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से या फिर चतुर्दशी तिथि से आरंभ करके आपको 1100 पाठ करना चाहिए, 11 दिन का अगर विधान करते हैं तो। अन्य आप नवरात्रों में विशेष करके प्रकट नवरात्र हैं, गुप्त नवरात्र हैं, शाकंभरी नवरात्र हो, इन सभी नवरात्रों में अगर आप इस विधान को करने जाते हैं तो 9 दिन में ही आपको 1100 पाठ करना होता है। मेरे अनुसार तो 8 दिन में ही 1100 पाठ करना होगा। 9वें दिन तो सुबह सुबह आपको हवन करना चाहिए, या 9वें दिन आपको रात में भी हवन कर सकते हैं अगर आप प्रकट नवरात्र में हैं, उपवास में अगर हैं तो 1100 पाठ अति अनिवार्य है, वह करना चाहिए। इसमें आपको लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग का आसन, उत्तर या पूर्व की दिशा अति अनिवार्य है। भगवती को लाल रंग की मिठाई, लाल रंग के फल ही समर्पित करेंगे। तथा स्त्रियां जो इसका पाठ विधान करने जा रही हैं, विवाहिता हैं तो श्रृंगार करके बैठेंगी पाठ करने के लिए। अगर कुंवारी हैं तो सामान्य श्रृंगार अवश्य करके बैठेंगी। हाथ में चूड़ी, कंगन जरूर होना चाहिए। पैर में पायल जो पहनती हैं वो जरूर पहनी हो, पैर बिल्कुल खाली ना हो, ठीक है। माथे पे, ललाट पे सुंदर सा तिलक इत्यादि हो। और पुरुष भी अपना अच्छे तरीके से जो सामान्य देव पूजा का श्रृंगार होता है, मस्तक पे, ललाट पे सुंदर सा तिलक हो, बाहू पे, भुजाओं पे तिलक हो, इस प्रकार से श्रृंगार करके ही बैठें। क्योंकि जगदम्बा के इस स्वरूप को, चूँकि कौल संप्रदाय से संबंधित यह पूर्ण शक्ति हैं, पूर्ण कौल हैं, तो उनको श्रृंगार प्रिय होता है भैरवी स्वरूप में। अब इसका पाठ का विधान, लाल पुष्पों से भगवती का पहले षोडोपचार पूजन, गुरु गणपति पूजन किए, जगदम्बा का या तो मानसोपचार पूजन यथाविधि आप कर लीजिए। और उसके पश्चात आप संकल्प लेंगे सिद्धि का कि मैं कवच को सिद्ध करने हेतु इतना पाठ का संकल्प ले रहा हूँ, ले रहे हूँ। हे भगवती, यह कवच सिद्ध हो और हर अवस्था में, हर जगह यह मेरी रक्षा करे। जब कभी भी हम इस कवच का स्मरण भी करें, हे जगदम्बा, आप अपने शक्ति सामर्थ्य से हमें रक्षित करें, हमें रक्षा प्रदान करें। अब आप पाठ आरंभ करेंगे। पाठ करने के लिए आरंभ की पूर्व पीठिका जो है उसे आप प्रथम बार तो आप पूरा पाठ करेंगे, दूसरे बार से जब आप पाठ करेंगे 108वें बार तक, 107वें बार तक, तब उस समय आप यहाँ से शुरू करेंगे। उमा देवी से रह पातु ललाटे सुलधारणी, यहाँ से आरंभ करके और
अंत में आप लेकर के जाएंगे रक्षमा सर्वगात्रेषु दुर्गे देवी नमस्तुते, यहाँ तक आप पाठ करेंगे। जो लोग भगवती विंध्यवासिनी की विशेष पूजा सेवा करना चाहते हैं, उनसे संबंधित कवच की अपेक्षा रखते हैं, कुब्जिका मत के इस तंत्रोक्त कवच का जरूर सिद्धि करें। इसमें भगवती एक विंध्य स्वरूप में भी रक्षा प्रदान करती हैं। जब कुब्जिका का मंडल पूजन होता है, कौल में शाक्त में जब करते हैं, तब वहाँ पर भगवती विंध्यवासिनी की भी सेवा पूजा होती है। जो लोग आगे चलेंगे साथ में और उतना योग्य जब बनते जाएंगे साथ में रह करके हम सभी, तो अवश्य आगे इस मत की कुछ प्रणालियों का वर्णन किया जाएगा और जब मंडल पूजन इत्यादि सीखा जाएगा तब उसमें भगवती विंध्यवासिनी से संबंधित यह कवच अवश्य वहाँ कार्य करेगा, यह काम में लेना पड़ेगा। बहुत सारे शोधन की प्रक्रिया में इस कवच का प्रयोग होता है। तो ऐसे भी आगे अगर आपको चलना है तो इस कवच को अवश्य सिद्ध कर लें। सिद्ध पाठ जब 1100 पूर्ण हो जाएगा तो हवन किस मंत्र से करेंगे? तो भगवती दुर्गा के 108 नाम से आप हवन कर सकते हैं। घी और गूगल की सामग्री से पौष्टिक हवन करना है आपको, इन मंत्रों से हवन नहीं करना है। विशेषतः इसमें हवन करने के लिए जिस जिस स्वरूप का यहाँ वर्णन है, उन सभी स्वरूपों के उन सभी नामों से आप 108 आहुति अलग से देते हैं तो अति उत्तम होता है। 1100 पाठ किए हैं तो प्रत्येक नाम से 108 आहुति, जैसे उमा देवी नाम दिया गया है तो श्री उमा दिव्य नमः, इस तरीके से श्री उमा दिव्य स्वाहा, ऐसे ही 108 आहुति दिए। ठीक है। फिर शूलधारिणी है तो श्री शूलधारिणी दिव्य स्वाहा, ऐसे। फिर खेचरी देवी का है तो श्री खेचरी दिव्य स्वाहा। ठीक है। चत्वरवासिनी तो चत्वरवासिनी दिव्य नमः, द्वारवासिनी दिव्य स्वाहा, ऐसे। सुगंधा दिव्य स्वाहा, सर्वधारिणी दिव्य स्वाहा, सर्वसाधिनी दिव्य स्वाहा। ठीक है। चंडिका दिव्य स्वाहा, सौभद्रिका स्वाहा, अशोकवासिनी स्वाहा, वज्रधारिणी स्वाहा, महावाणी स्वाहा, जगन्माता स्वाहा, ललिता दिव्य स्वाहा, सिंहवाहिनी स्वाहा, भगवती दिव्य स्वाहा, विंध्यवासिनी श्री विंध्यवासिनी स्वाहा, महाबला दिव्य स्वाहा या महाबलाय स्वाहा। ठीक है। सभी का हम नाम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा आप सभी। भूतलवासिनी दिव्य स्वाहा। ठीक है। ये आप इस तरीके से आहुति दे सकते हैं, या फिर अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो फिर दुर्गा जी के 108 नाम से भी आहुति कर सकते हैं। अर्गला के प्रथम मंत्र से भी 108 आहुति दे सकते हैं। इस प्रकार से इस कवच को आप सिद्ध कर लेंगे। तर्पण और मार्जन भी भगवती की किसी एक मंत्र से, किसी एक नाम से श्री दुर्गा दिव्य तर्पयामी नमः करके 108 तर्पण और श्री दुर्गा दिव्य मार्जयामी नमः करके 11 बार मार्जन कर लेंगे। अब इसके पश्चात यह मंत्र सिद्ध हो गया। नित्य इसका आप पाठ करेंगे, जितनी आपकी क्षमता हो। 5 बार करिए, 11 बार कीजिए, 9 बार कीजिए, 27 बार कीजिए, जो आप चाहें उतना आप इसका पाठ नित्य कर सकते हैं। आगे इसकी प्रयोग विधि को भी बताया जाएगा। अभी आप इसे सभी सिद्ध कर लें। गुप्त नवरात्रि, प्रकट नवरात्रि, अभी एक से एक पूजा का समय आएगा। उन सभी समयों में आप इस कवच को अच्छे प्रकार से सिद्ध करके रखें। और कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य प्रश्न पूछें। बिल्कुल सामान्य विधि बताई गई है, कोई बलि विधान इत्यादि कुछ भी नहीं बताएं। केवल आप इसका पाठ, जाप और हवन सामान्य करके भी सिद्ध कर सकते हैं। आगे इसका विशेष विधि विधान भी अवश्य देंगे चैनल पे, पूरे विधि विधान मंडल इत्यादि सहित। तब तक के लिए जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।